नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी बताना कुछ वीडियो में छूट गई थी। लगातार जो जो मन में आता जाता है जैसे जैसा मैं बताता जाता हूँ, पर फिर जब मैं बाद में देखता हूँ और आप लोगों के फ़ोन आते हैं जिज्ञासावत, तो उसको जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो डाल दूँ। जिज्ञासा शांत करना बहुत ज़रूरी है और सामूहिक में जिज्ञासा शांत हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि एक एक को फ़ोन करके, क्योंकि अब मैं बहुत व्यस्त हूँ तो आज मैं निकल जाऊँगा अपने काम के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, तो किसी कारणवश थोड़ा लेट हो गया। तो जिज्ञासा शांत हो जाए तो फिर आपको चीज़ों पे भरोसा आता है और उसका लॉजिक भी होना चाहिए। सबसे पहली बात तो मित्रों, आप थोड़ी सी बात को समझ लें तो आपको अच्छा रहेगा, समझने में भी अच्छा रहेगा और कोई प्रश्न पूछेगा तो आपको जवाब देने में भी अच्छा रहेगा। दीपावली क्यों मनाई जाती है, क्यों इतना, आपके दो त्यौहार सबसे महत्वपूर्ण है, दिवाली और होली। हिंदू की सनातन धर्म की ही होली और दीपावली, ये दो त्यौहार सबसे मुख्य, बाकी तो सब हैं ही हैं, पर इन दो त्योहारों को बड़ा महत्व दिया गया है। तो दीपावली का, जैसा आप जानते हैं, रामचंद्र जी अयोध्या में आए थे उस दिन और हर्ष हुआ सबको, और ये तो सब हम जानते ही हैं, पर इसका आध्यात्मिक और तांत्रिक जो महत्व है उसको ज़रा समझने की आवश्यकता पड़ती है। उसको ज़रा समझिए, क्योंकि ये थोड़ा सा धार्मिक है पर थोड़ा लॉजिक नहीं है। जब आप समझेंगे इस चीज़ के पीछे की बात तो आपको उसका गूढ़ रहस्य समझ में आ जाएगा। होता क्या है, अमावस और पूर्णिमा, अमावस को क्या होता है कि मिलन होता है, सूर्य का चंद्रमा से मिलन हो जाता है। चंद्रमा अपने प्रकाश को, चंद्रमा का खुद का कोई प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा चमकता है। तो अमावस, आमा यानी आना, वस यानी वास होना, रहना, सूर्य में चंद्रमा पूर्ण रूप से समाहित हो जाता है, एक हो जाता है। अब आपको मैं बता दूं, और पूर्णिमा में सूर्य चंद्रमा में पूर्ण समाहित हो जाता है। ये बड़ा, तो उस दिन पूर्णिमा हो जाती है, सूर्य का चंद्रमा का प्रकाश डबल हो जाता है, क्योंकि सूर्य उसमें समाहित हो जाता। तो आप देखिए पूर्ण होली पे चंद्रमा का प्रकाश या शरद पूर्णिमा पे कैसा चमकता है, उसमें सूर्य चला जाता है और गहन अंधकार होता है। दीपावली में पूर्ण पूर्णिमा मतलब पूर्ण अमावस्या, पूर्ण चंद्रमा में कुछ भी नहीं बचता, वो अपना पूरा प्रकाश सूर्य के अंदर चला जाता है, पूरा एक हो जाता है। तो वो, जैसे कि आप जानते हैं, आपके अंदर दो नाड़ी चलती है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। जब ये दोनों नाड़ी एक हो जाएं, एक, तो फिर आध्यात्मिक ऊर्जा ऊपर उठती है। आपने देखा होगा शिव भगवान की अर्धनारेश्वर स्वरूप देखा होगा, आधा चंद्रमा का स्वरूप और आधा, आधा नर और आधा नार, आधी पार्वती और आधा सूर्य, आधा शिव, दोनों मिल गए तो अलौकिक चीज़ हो गई, ब्रह्म बन गए। दोनों में एक होके सम होके चलते हैं। हमारे अंदर भी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी चलती है। सूर्य नाड़ी तेज है और चंद्र नाड़ी से हमारा दिमाग का काम होता है, इसलिए सिर पे विराजित हैं दोनों चीज़, उग्र होता है सूर्य। और ये दोनों मिलती हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको रुलाते हैं, जैसे ही वो रोया तो उसकी दो नाड़ी अलग अलग हो गई, पेट में एक ही रहती है, वो ध्यान में रहता है। आप जब भी ध्यान में जाएंगे, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी एक हो जाएगी तो आध्यात्मिक ऊर्जा आपकी बढ़ने लगेगी। ये समझिए इस बात को, है ना। जब आपकी मृत्यु होती है, मृत्यु काल में क्या होता है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी एक होकर चली जाती है वापस ब्रह्म में। आपकी आत्मा, जो ऊर्जा आपके अंदर है, और सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी में, दो नाड़ी में चलती रहती है। जब दोनों को एक कर लो, बीच की नाड़ी चलने लगे, मतलब आपका आध्यात्मिक उत्थान हो गया, आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। जीवित अवस्था में, जीवित अवस्था में अगर आपने सूर्य और चंद्र नाड़ी को मिला लिया ध्यान के माध्यम से, तो आपका
आध्यात्मिक उत्थान हो गया, आप मोक्ष को प्राप्त हो गए, अब आपको कुछ नहीं चाहिए। और बच्चे का जब जन्म होता है तब भी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी हम अलग अलग कर दें, उसको मारते पीटते रुलाते, जहाँ रोया सांस लिया, और अगर नहीं लिया तो काम खत्म, वो ध्यान में ही वापस चला जाता है। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी अलग हो गई। आप भी जब मृत्यु काल में मृत्यु होती है तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी एक होकर वापस चली जाती है। और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान की अवस्था, जितने ऋषि मुनि हैं सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को एक, फिर कोई शरीर को जरूरत ही नहीं, फिर आप ऊर्जा से चलते सर, कोई खाने पीने की आवश्यकता नहीं। इसलिए देखा होगा आपने वाल्मीकि जी बैठे बैठे चींटी लग गई। ये सब चीज़ें भारतीय संस्कृति की बड़ी महत्व। दीपावली पे क्या होता है, ये दोनों एक हो जाते हैं। इस दिन भैरव और भैरवी एक हो जाते हैं, भैरव और भैरवी एक, इसलिए दिवाली की रात सबसे खतरनाक होती है। और जो मैंने बताया था मणिकर्णिका घाट में जो हमारा काम होगा, वहाँ एक मंदिर है भगवान शिव का, पता नहीं कितने वर्ष से वहाँ आग जल रही है। वो जीवित स्थान है मरघट का, जीवित मरघट है वो, जीवित शमशान है वो। वहाँ से शिव भक्त नहीं कहीं नहीं जाते। शिव पार्वती मतलब भैरव और भैरवी वहाँ 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे चिता जलती। ऊपर तारा देवी का मंदिर, यही उनका दिया है, और उसी की आग से चिता जलती, वो मंदिर की आग से। वहाँ बाहर से आग नहीं ले जाई जाती। आप चाहते हो तो आपके घर परिवार में जब आपके शहर में जलता है कोई मुर्दा, आप घर से आग ले जाते हो, वहाँ आग वहीं से, वो पता नहीं कितने बरस से जल रही है, आज तक नहीं बुझी है। तो एक बात तो ये समझिए। और जब उस अंधकार की रात में चिता में जब हम बनाते हैं भैरव, तो वो चेतते हैं। अब इसमें एक बात छूट गई थी कि इसमें देखिए पारा जो होता है, धातुएं जो काम करती, सबसे महत्वपूर्ण है पारा। पारे के अंदर बुद्ध और बुद्धि और राहु और शनि को समाप्त करने की ताकत होती है। अष्ट धातु का जो कड़ा बनता है ना, इसकी धातुएं भी समझ लीजिए। बुद्ध आपकी बुद्धि भ्रष्ट हुई कि सब काम बिगड़ा। रामचरितमानस में मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी तो उसने कैकई की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और राम को वनवास जाना पड़ा। माता सरस्वती के भगवान ने आह्वान किया कि आप भगवान को, राम को ऐसे नहीं भेज सकते, उसको भेजने के लिए कैकई की बुद्धि भ्रष्ट करना पड़ेगी। तो माता सरस्वती का कमाल देखिए, अगर आपकी सरस्वती नाराज़ हो जाए तो 2 मिनट में कंगाल कर देती है। राहु और शनि के माध्यम से राहु लग जाता है पीछे, क्योंकि बुद्धि नाश कर देता है और आप समाप्त हो जाते हैं। दूसरी चीज़ आती है सोना। सोना को सिर में ही क्यों पहनते? सोना के अंदर सब चीज़ है, चांदी भी है, पारा भी है, तांबा भी है, गंधक भी है और लोहा भी है। ये सब चीज़ इसके अंदर, सोने के अंदर पाई जाती है। अगर इनमें से कोई भी एक धातु हटा दो तो सोना अपना अस्तित्व खो देता है ना। चाहे पारा, चाहे तो चांदी, और लिक्विड चांदी बोलते हैं पारे को, लिक्विड चांदी। वजन जो उसमें आता है ना, वो पारे से आता है। चमक जो आती है उसमें चांदी पारे से, और पीलापन जो आता है वो गंधक और तांबे से आता है। ये सब चीज़ मिलके सोना बनता है। सोना पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा, विद्युत का सबसे बड़ा सुचालक सोना होता है, जानते हैं हम, वैज्ञानिक भी बोलते हैं। तो इसलिए सिर में पहनते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा खींचती जाए, और नकारात्मक ऊर्जा सोना नहीं लेता कभी। इसलिए सोने का बहुत महत्व है। सिर से ऊपर इसको पहना जाता है, माताएं बहनें पहनती, राजा महाराजा पहनते, और इसीलिए अष्ट धातु के कड़े में उसकी अहमियत होती है। चांदी, चांदी दिमाग को शांत, सोम यानी सौम्यता होती है चांदी में। इसलिए चांदी को उसमें मिलाने से आपका दिमाग शांत रहता है, और ये प्रसन्न करता है किसको? आपके शुक्र को भी प्रसन्न करता है। इसलिए इसमें चांदी डालती। जब चांदी चंद्रमा का प्रतीक है, जब पूर्णिमा आती है तो पूरा समुद्र में ज्वार आता है और पागल ज़्यादा पागल हो जाते हैं। तो एक्टिवनेस, दिमाग को चलाने के लिए चंद्रमा की बहुत आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अष्ट धातु के कड़े में चांदी भी डाली जाती है। तांबा पेट रोग से संबंधी, राहु पेट रोग को पकड़ता है, राहु को भी काटता है, तांबा मंगल को भी काटता है, इसलिए उसमें तांबा भी डलता है। और सोना तो मैंने बता ही दिया। इतनी चीज़ें तो मुख्य हैं ही, ये सब चीज़ें, बाकी फिर उसमें जिंक डलता है, लेड डलता है, ये सब चीज़ों का उतना नहीं है महत्व, पर ये 4 धातु सबसे महत्वपूर्ण
मानी जाती है। अब इसमें एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि इसमें 2 कपालिक लगते हैं मित्रों, 2। जैसा मैंने आपको बताया था, एक तो कपालिक लगते हैं नर, जो अच्छे बुजुर्ग की हमको वहीं मिलती है, हमारे मणिकर्णिका में तो मिल जाती है, वहाँ डेड बॉडी आराम से मिलती है। बुजुर्ग आदमी अच्छा हो, ब्राह्मण हो, तो वो उसकी पूजा अपने भैरव मंत्र से करके अष्ट धातुएं उसके कपाल पे रख के और उसको सिद्ध कर। पर भैरवी के लिए क्या, वो बताना भूल गया था। भैरवी के लिए महिला कपालिक लगती है, वही सबसे कठिन काम है। वो सब पहले से सेटिंग करना पड़ती है, पैसा भी बहुत लगता है। और जैसी उनकी कृपा, इच्छा हो तो फ्री में कर दे, नहीं इच्छा हो तो कपालिक का वो उनको कुछ लेना देना तो मतलब रहता नहीं, वो पैसा खुद भी नहीं लेता, हर कहीं बांट बूट देते। तो महिला कपालिक ढूंढना ज़रा थोड़ा कठिन काम है। और महिला कपालिक जब बैठती हैं पूजा करने, तो वहाँ आपकी जो चिता रहती है वो सुहागिन महिला की होना, विधवा और बुढ़ी महिला की चिता में ये सिद्ध नहीं होती। तो जब दोनों अलग अलग बैठते हैं और दोनों अलग अलग चिताओं में चीज़ रख के जब मंत्र का आह्वान करते हैं, आधा 1 घंटा लगता है मंत्र पढ़ के, और वो अपनी जो भी सामग्री डालते हैं वो बताना आवश्यक नहीं है, वो गोपनीय है। तो दीपावली की पूर्ण अमावस्या में चिता जागृत होती है जब, तो ये सब धातुएं जागृत हो जाती है। इसलिए तो आप उजेला करते हो घर में, यहाँ चिता का उजेला। दीपावली की रात को आप कभी अपने शमशान में भी चले जाएं, रूह कांप जाएगी आपकी। इस समय सब भैरव भैरवी और बिल्कुल दीपावली की अमावस्या में सब एक्टिव, बड़ा प्रसन्न, उनका भी त्यौहार है। जैसा आपका दीपावली त्यौहार है ना, शमशान में भैरव भैरवी भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती कपालिक के रूप में, भैरव भैरवी के रूप में नृत्य करते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। तो उस दिन इतने प्रसन्नता में होते हैं कि जब आप अपनी ये धातुओं को पकाते हैं कड़ा बनाने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, तो उसमें अंश आ जाता है। और जो जलता है जिसका शरीर, उसके कान में भैरव और भैरवी जब तारक मंत्र, राम का मंत्र फूंकते हैं, तो अष्ट धातुओं में भी आ जाता है। तो ये बहुत दिव्य चीज़ बनती है, बहुत ही दिव्य चीज़। फिर आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, न राहु सताए न केतु सताए। पूरे मेरे सब कड़े जितने बुक हो चुके हैं। अब एक चीज़ और बता दूं आपको, दीपावली के दिन आपको क्या करना है। ऐसे शमशान देख के रखिए जिसमें भैरव मंदिर हो, पीपल के पेड़ के नीचे, दक्षिण की मुख हो। वह तो रहता ही है, अगर मंदिर बनाया है किसी ने भैरव बाबा का, तो दक्षिण मुखी होगा वो। वहाँ पीपल के पेड़ पे आप उस मंदिर में जाइए, जैसे ही सूर्यास्त होता है वैसे ही चले जाना चाहिए, ज़्यादा रात नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब मामला डर भी सकते हो आप। हमारी तो आदत है, खैर बचपन से हम अपने दादा पिता के साथ जाते रहे, तो हमें कोई डर नहीं लगता। और हमने गायत्री माता की कृपा, माँ नर्मदा की कृपा है, इसलिए हमको कोई भय नहीं लगता वहाँ। तो आप जाइए और वहाँ एक दीपक आटे का, वहाँ पे लगता आटे का दीपक 4 मुख वाला, चारों तरफ बत्ती लगना चाहिए, है ना। वो होता है यम दीपक। यम दीपक जलाइए, उसमें थोड़ा सा चारों तरफ तेल से जलाइए, उसके नीचे थोड़ा चावल और हल्दी डाल दीजिए, उसमें 1 रुपये का सिक्का रख के वो दीपक जला दीजिए। भैरव बाबा से आप अपना प्रार्थना करिए। चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। चमेली के तेल का दीपक भैरव को लगता है, क्योंकि वो गर्म है तो ठंडा रहता है वो। और शहद ले जाइए 1 शीशी में। मैं इतना बढ़िया आपको तंत्र बता रहा हूँ मित्रों, ये इतना सरल उपाय है, जीवन में कोई नहीं बताएगा। इसको कर लीजिए, सब कर परेशानियों से मुक्ति मिलेगी आपको। 1 दोने में दही, 1 दोने में काली उड़द, 1 दोने में जलेबी। और थोड़ा ज़्यादा जलेबी ले जाना, क्योंकि बाहर कुत्ते मिलेंगे शमशान के बाहर, उनको खिलाना है ना। तो हो गया आपका क्या, दही, जलेबी, चमेली का दीपक और काला उड़द। और अगर उड़द के बड़े बनवा सकते हैं तो आप ले जाइए। ये सब चीज़ नीचे रख दीजिए, भैरव बाबा को प्रणाम करके दीपक जलाइए, उनकी आरती उतारिए। शहद की शीशी से थोड़ा शहद उनके मस्तक पर डालिए। शराब नहीं, मद नहीं, मदिरा नहीं, मदिरा नहीं, मद लगता है। क्योंकि भैरव का जो छत्ता होता है ना, मधुमक्खी का छत्ता, वो भैरव स्वरूप में ही होता है। काल भैरव होते हैं वो, गोल काले। मधुमक्खी का जब छत्ता लगा होता है ना, उसमें पूरे 8 भैरव होते हैं।
जब बिथर जाए तो क्रोध भैरव, छत्ता में से शहद निकल जाए तो दूसरे एक भैरव बनते हैं, और जब पूरे रूप में तो क्रोध, जब भन्ना जाते तो क्रोध भैरव, नहीं तो काल भैरव, पूरे भैरव 8 रहते हैं मधुमक्खी के छत्ते में। इसलिए भैरव का जो स्वरूप बनता है वो सिर्फ सिर का बनता है, और राहु को इसलिए वो सत्यानाश कर देते हैं। राहु टिक नहीं पाता भैरव के सामने, माँ काली के पुत्र हैं वो। वहाँ प्रार्थना करके दीपक जलाइए और शहद की शीशी वहाँ रख दीजिए। आपका जो भी काम रुका हुआ है वहाँ प्रार्थना करके आ जाइए कि हे भैरव दावा हमारी मदद करिए, हमको कष्टों से निवारण दीजिए। क्योंकि दीपावली पे कोई पूजा भैरव को नहीं पूछता, सब लक्ष्मी को पूछते हैं। भैरव को कौन पूछता है? और भैरव तो सीधे माँ के पुत्र हैं। उस दिन आपने भैरव की पूजा कर दी तो पूरे साल आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो ज़रूर करिए इस छोटे से उपाय को। और जो जलेबी बचे, प्रसाद लगा के जो जलेबी बचेगी ना, उसको घर नहीं लाना, उसको वहीं कुत्तों को खिला दीजिए, घर में आके स्नान कर लीजिए, आपका काम हो गया। ये छोटा सा उपाय ज़रूर करिए मित्रों, भगवान करेगा आपको अगली दीपावली तक सब प्रसन्नचित रहेंगे। हम तो इस दीपावली पे, हमारी दिवाली तो दूसरे तीसरे दिन बनती, क्योंकि हम तो वहाँ रहेंगे, काशी में अपना काम करेंगे, कड़े बनवाना है हमको। तो नमस्कार मित्रों, जय महाकाल, जय भैरव बाबा की। मेरा मोबाइल नंबर 9165823800। ये बताना था मेरे को आपको, क्योंकि अब दिवाली 2-3 दिन में आई जाएगी, तो आप इसको सब तैयारी करके रखिए ढूंढ ढांड के, और पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपना काम करके चुपचाप आ जाइए। अगर शमशान में कोई व्यक्ति रह रहा हो तो उसको 100 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, एक दारू की शीशी उसको दीजिए। वहाँ नहीं रखना शराब, उसको दे दीजिए, वो पी लेगा अपना और प्रसन्न हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात थी मित्रों, ये छोटा सा मैं जो जानता हूँ बता देता हूँ। मैं अज्ञानी आदमी हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी मैं हूँ नहीं। छोटे छोटे जो मैंने जीवन में सीखा और जिनका प्रभाव देखा, इसलिए आपसे हमारे कड़े दीपावली के तीसरे दिन से मैं देना शुरू कर दूँगा। अंगूठी और कड़े दोनों बन जाएंगे। तो आप जिसको भी चाहिए, वैसे तो मेरी सब करीब सब बुकिंग हो गई है। और भगवान सब आपको दीपावली की फिर बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल।